आज मैं आपको यूपी बोर्ड संस्कृत 8th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी। प्रथम चैप्टर, इसकी आपको हिंदी समझाऊंगी, कैसे इसकी हिंदी किस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। आश्रम है, किसी आश्रम के बारे में इस पूरे व्याख्यान में बताया गया है, इस पूरे चैप्टर में समझाया गया है। स्टार्ट करते हैं। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थल है। ठीक है, इसकी आगे चलते हैं। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषिया मुनिया गुरवः काव्यः छात्रस्य निवासन्ति स्म। यहाँ पर तत्र, यहाँ एक आश्रम में, यहाँ एकस्मिन मतलब यहाँ एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु और कवि और छात्र छात्राएं निवास करते थे। ठीक है। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। यहाँ पर इस आश्रम में विशाल परिसर, इस आश्रम का एक विशाल परिषद है, एक विशाल प्रांगण है। उस विशाल प्रांगण में पीपल, बरगद, वट मतलब बरगद, निम्बाशोक नीम, अशोक नीम और अशोक, वृक्षाणाम गहन छाया भवति स्म। इन वृक्षों की गहन छाया रहती है या होती थी। उस आश्रम में इन वृक्षों की गहन छाया होती थी। उसके बाद आगे चलते हैं। तत्र फलानि आम्र, आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। तत्र फलशालिनः आम्रः आम्लकः पानस पेरुवृक्षः अपि विपुलः आसन। वहाँ पर फल वाले, तत्र मतलब वहाँ पर, फलशालिनी फल वाले, जिन पर फल लगे हों, फल वाले आम, आंवला, पनस मतलब वो कटहल, पेरू वृक्ष मतलब अमरूद के वृक्ष, अपि विपुला आसन है, वृक्ष भी बहुत सारे स्थित हैं। वहाँ पर ये सारे वृक्ष, आम, आंवला, कटहल, अमरूद आदि वृक्ष बहुत सारे स्थित हैं। वहाँ पर हैं इतने सारे वृक्ष। एभि वृक्षे तत्र पर्यावरणं शुद्धमासीत् येन शीतला वायवः मंदं वहन्ति स्म। काले काले च मेघः वर्षति स्म। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध था। एभि वृक्ष तत् पर्यावरण शुद्धमस्ति आसीत्। यहाँ ऐसे इन वृक्षों से यहाँ का पर्यावरण शुद्ध था। येन शीतला वायवः, इन वृक्षों से ही वहाँ पर शीतल ठंडी हवा बहती थी। काले काले मेघ वहाँ पर वर्षा करते थे, काले काले मेघ भी वहाँ पर जल बरसाते थे। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्दा अश्वा अन्य च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। और समय समय पर मेघ वर्षा करते थे। इस समय में भी यहाँ पर इस आश्रम में, इस समय में भी इस आश्रम में धेनुआ गाय, बलिवर्दा बैल, घोड़े, अन्य और भी पशु स्वतंत्रता से चरते थे। इस आश्रम में गाय, बैल, अश्व, घोड़ा और अन्य और भी पशु स्वतंत्रता से चरते थे। वृक्षेषु कपीनां कूदरणं चटकानां कूंजनं
मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यम् आनंदम ददाति। इन वृक्षों पर, उस आश्रम के उन वृक्षों पर बंदरों का कूदना, चटका, चिड़िया या पक्षियों का कूंजना, चहचहाना, बोलना, मयूराणाम नर्तनम, मोरों का नाचना आदि दर्शकों को बहुत ही आनंदित करता था। ये सब दर्शकों को वहाँ बहुत आनंद देता था। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। यहाँ से चलिए। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। इसी आश्रम के समीप से गोमती नदी प्रवहति, बहती है। इस आश्रम के समीप से ही गोमती नदी बहती है। आगे देखिए। तस्य निर्मलम जलम सर्वे आश्रमवासिनः पीबन्ति स्म। इसी गोमती नदी का निर्मल जल सभी आश्रमवासी पीते थे। इस गोमती नदी का जो निर्मल जल था वो सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पीबन्ति स्म। आश्रम में रहने वाले पशु पक्षी आपस में विरोध छोड़कर, आपस में लड़ना या बैर को छोड़कर एक साथ एक ही घट पर पानी पीते थे। एकत्र वसन्ति स्म, और एक साथ ही रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म, एक साथ ही खाना खाते थे। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमः आसन् प्रातः। इस आश्रम के कुछ छात्रों के लिए नियम बनाए गए थे। इस आश्रम के में कुछ नियम थे जो छात्रों के लिए बनाए हुए थे। आसन प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम। सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए। नाद्यम स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम करणीयम, ईश्वरः नमन्यः सहैव खादनीयम, तत्पठनाय कक्षायां गंतव्यम। संध्या वंदना करनी चाहिए, ईश्वर को नमन करना चाहिए, साथ बैठकर खाना चाहिए और उसके पश्चात ही कक्षा में पढ़ने जाना चाहिए। ये उस आश्रम के नियम थे। एतान आश्रमनियां सर्वे छात्रा पालनम कुर्वन्तः आसन। ये सभी नियम, आश्रम के सभी छात्र इन नियमों का पालन करते थे। सम्प्रत्यपि आश्रमो अयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। इस आश्रम में सभी छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार दिए जाते थे। इस आश्रम में सभी छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार दिए जाते थे। तत्र जातिगतं भेदभावं विना सर्वे निवासन्ति। यहाँ पर जातिगत भेदभाव को छोड़कर सभी एक साथ निवास करते थे, एक साथ रहते थे। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलित। इसके साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए सभी लोगों को व्यायाम और योग और प्राकृतिक चिकित्सा सिखाई जाती थी। शिक्षण में यह थी जो सभी को वहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा भी सिखाई जाती थी, ऐसा वहाँ प्रचलित था। सा च आश्रमे त्यागम तपस्या परोपकारम उदारताम च शिक्षयति। और वहाँ पर आश्रम में, और वहाँ पर वहाँ पर आश्रम में त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता की शिक्षा दी जाती थी। ऐसी शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।